हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX वाइब वंस अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली एक सजेस्टेड टॉपिक है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था। इनफैक्ट सजेस्टेड नहीं बोलूँगा, पूछा हुआ टॉपिक है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, जिनका नाम है पूर्णिमा। उन्होंने ये पूछा था, प्लीज़ टेल मी हाउ टू ब्रिंग कैमरा फ्रॉम PF टू न्यूक एंड हाउ टू यूज़ दैट कैमरा इन न्यूक। अगला सवाल इसी में था, एंड वाई वी गो फॉर PF इंस्टेड ऑफ न्यूक। सो जो लास्ट का पार्ट था सवाल उनका, सबसे पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। नॉर्मली न्यूक का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम है, बट स्टिल हम लोग को बहुत सारे बग फेसेस करने पड़ते हैं इसमें। जैसे आप ऑटोमेटिकली अपना ग्राउंड प्लेन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम न्यूक में थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और PF ट्रैक जो है बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है फॉर 3D ट्रैकिंग, राइट। सो PF ट्रैक में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो न्यूक में अवेलेबल नहीं हैं, और PF ट्रैक स्पेशली बना ही है 3D ट्रैकिंग के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग बड़े स्टूडियोज़ में या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में हम लोग का अलग डिपार्टमेंट होता है फॉर 3D ट्रैकिंग एंड ऑल। तो मोस्टली वो लोग PF ट्रैक नहीं तो 3D इक्वलाइजर यूज़ करते हैं सेपरेटली फॉर ट्रैकिंग थिंग। और रही बात न्यूक की, तो न्यूक में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग के काम कर लेते हैं वाइल डूइंग कंपोजिटिंग एंड ऑल। सो ये प्लस माइनस रहता है कि आप कब न्यूक यूज़ करना चाहते हैं, कब स्पेशलाइज्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉट, राइट। सो आज यही हमारा टॉपिक होने वाला है, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम PF ट्रैक एंड हाउ टू इम्पोर्ट कैमरा इन न्यूक। So without any delay, let's get started. ओके, यहाँ PF ट्रैक में ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट करके रखी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड माइट भी अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, और सबसे पहले मैं कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं ट्रैकिंग में नहीं बता रहा PF ट्रैक में, तो बहुत ही फास्ट जाने वाला हूँ। अगर ऑलरेडी मैं बहुत पहले ही भी मेंशन कर चुका हूँ कि मैं PF ट्रैक का अलग से ही प्लान आउट कर रहा हूँ फॉर बाकी फ्रॉम 101 या फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है, मैं PF ट्रैक के ऊपर नहीं करने वाले हैं। सो मैं ट्रैकिंग का पार्ट थोड़ा सा स्किप करूंगा, एंड जो हमारा मेन पार्ट है कि इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि आप हैंडहेल्ड कैमरा है, एंड कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ यूजर ट्रैक्स लगा रखे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करते हम, सिंस इट्स जस्ट मेरे को कैमरा किस तरीके से इंपोर्ट करना है न्यूक में वो देखना है। सो इस यूजर ट्रैक के बाद डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रैकिंग एंड ऑटो ट्रैक ले लेता हूँ, राइट। ऑटो ट्रैक में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स नंबर बढ़ा देता हूँ। कैंडिडेट्स नंबर क्या है, बेसिकली ये ट्रैक पॉइंट्स है कि कितने ट्रैक पॉइंट्स आप चाहते हैं अपने इस कितने ट्रैक पॉइंट्स आप चाहते हैं कि इस फुटेज को ट्रैक कर सके। बाकी मैं कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करता। माइट बी आई कैन चेंज दिस बेटर स्पीड टू बेटर एक्यूरेसी, बाकी मैं कुछ भी ऑप्शन चेंज नहीं करता। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये गाइडेड ट्रैक ऑन होना चाहिए। हम जब भी PF ट्रैक का ट्यूटोरियल बनाएंगे मैं बताऊंगा गाइडेड ट्रैक क्या होता है। अगर आपकी ज़रूरत रहेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बना दूंगा। सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली आई एम गोइंग टू हिट ऑटो ट्रैक। सो मैं बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं देखता, एंड एक बार ट्रैकिंग होती है तो वापस आपसे मिलता हूँ। ओके, नाउ यू कैन प्ले, एंड आप देखेंगे कि ऑल्दो इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्रैक, बट हमारा काम हो रहा है। अपने कैमरे के साथ मेरा ग्राउंड प्लेन जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा और आपको चीज़ें टेस्ट करनी है तो आई कैन गो टू हियर एंड आई कैन टेक ज्योमेट्री एंड टेस्ट ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ मैं।
यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, सॉरी नॉट इंपोर्ट, आप डायरेक्टली ऐड टू सीन कर दें यहाँ पे। एंड ऐड टू सीन करने के बाद व्हाट आई कैन डू, क्या करेंगे यहाँ पे आप प्लेस एज सेलेक्टेड फीचर्स करेंगे। इसको करने के बाद कोई भी फीचर आप सेलेक्ट करें, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैं कुछ सपोज दैट ये भी ऐड करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, आप एक दो और ऐड कर लो, सपोज दैट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन प्ले। तो आप कैमरे के साथ आप देखेंगे कि आपके टेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़े आराम से मूव कर रहे हैं। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे ये पूछेगा, फाइल पूछेगा आपको कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। नॉर्मली यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा न्यू पाइथन स्क्रिप्ट। नॉर्मली पहले के वर्जन्स में क्या होता था, .nk फाइल डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाती थी, बट यहाँ पे अगर आपको न्यूक में लेके जाना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा न्यूक पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको पाथ बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका पाथ है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड बोलता हूँ ground _ pf to nuke, ऐसे बोल के मैं सेव कर देता हूँ। एंड जैसे आई एम गोइंग टू हिट सेव, राइट। ये करने के बाद आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट सीन कर देंगे। यहाँ पे मैसेज आएगा एक्सपोर्ट सक्सीडेड, हिट ओके। नाउ लेट्स जंप टू न्यूक। ओके, अब न्यूक में आपको क्या करना है, न्यूक में बहुत ही नॉर्मली अगर आप फाइल जैसे रीड नोड लेते हैं, हम रीड नोड लेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रीड नोड लेके ओपन करेंगे तो एरर आएगा। ये डायरेक्टली ऐसे इंपोर्ट नहीं होगा, इसको आपको रन करना पड़ेगा एज अ स्क्रिप्ट। सो हाउ वी कैन डू दैट, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं नॉर्मली इसको करने के, बट जो मैं प्रीफर करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू हिट विंडो, और यहाँ पे मैं जाके करता हूँ आपका स्क्रिप्ट एडिटर। मैं यहाँ से लेता हूँ स्क्रिप्ट एडिटर, राइट। स्क्रिप्ट एडिटर में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज लोड अ स्क्रिप्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको पाथ पूछेगा, आप पाथ में जाके डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर लेना जो आपने पाइथन की फाइल वहाँ से एक्सपोर्ट करी है, हिट ओपन करें तो यहाँ पे कुछ आपको कोड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इसके बाजू में एक एंटर का साइन बना हुआ होगा, जस्ट उसको आप कंट्रोल उस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, आपका जो भी मेश था, जो भी आपकी फुटेज यूज़ हुई है, जो भी आपने पॉइंट क्लाउड्स यूज़ किए हैं, जैसे नॉर्मली मैं जाके सबसे पहले प्रोजेक्ट सेट कर देता हूँ 19201080 पे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फुटेज भी मिल गई है यहाँ पे, राइट। और आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल गया है और कैमरे में मूवमेंट भी मिल रही है, राइट, लाइक दिस। अगर मैं आपको स्कैन लाइन से दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट क्लाउड्स के साथ साथ आपको यहाँ पे जो हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट्स लिए थे वो भी हैं, जो हमने यहाँ पे पॉइंट क्लाउड्स जो वहाँ पे थे वहाँ पे भी मिलेंगे। नॉर्मली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जाके जो भी अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहे, जैसे मैं एक यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। प्रोजेक्शन करना चाहते हैं प्रोजेक्शन कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे सीन में ऐड कर सकते हैं कार्ड को। जैसे मैं इसको नॉर्मली रोटेट कर देता हूँ वाई एक्सिस में 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और मेरे को पता है ये वॉल के पॉइंट क्लाउड्स हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट टू शो यू, आप यहाँ पे जा सकते हैं, राइट। अब चाहें तो यहाँ पे एक्सिस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ्रंट में जा सकते हैं, साइड में जा सकते हैं, टॉप में जा सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को यहाँ पे टॉप में ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये वॉल है, तो नॉर्मली आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेक अ चेकर बोर्ड, आप यहाँ से चेकर बोर्ड लगा सकते हैं, इसमें टेक्सचर दे सकते हैं कार्ड में यहाँ से, एंड जस्ट चेक। ये कार्ड यहाँ पे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे एक्स एक्सिस में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं इसको, समथिंग लाइक दिस।
अभी ओरिएंट ढंग से नहीं किया है मैंने, बट यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से आप कर सकते हो। आप प्ले करोगे तो दिस कार्ड विल मूव अकॉर्डिंग टू योर कैमरा मूवमेंट। आप इस पर प्रोजेक्शन कर लो, क्लीन अप कर लो, कोई सीजी एलिमेंट डाल दो, इसी को आप लेके चले जाओ माया में, मैक्स में, इट्स टोटली अप टू यू। So this is the way how we can export our camera and point clouds and scene from pftrack, and किस तरीके से पाइथन स्क्रिप्ट रन करके हम लोग न्यूक में उस चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं कैमरा को। तो आई होप जिसने भी ये मेरे से पूछा था, या आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने कॉम को और अच्छा बना सकते हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद दिस सेड, दिस इज़ VFX Vibe साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।